वेलकम बैक टू ब्रोजन बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए मैं काफी सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स लेके आया हूँ। जॉन वर्जिली बार्सिलोना छोड़ के जा सकते हैं, मयोर्का ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे पूरी टीम जो कि राइट नाउ जापान में है और डेको यहाँ पे बार्सिलोना में क्या कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग दोस्तों बात करेंगे कल के मैच के बारे में, जहां पे भाई कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने साइलेंटली कंट्रीब्यूट किया। एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि बार्सिलोना के जो दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एग्जिट राइट नाउ प्लान किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन वर्जिली से रिलेटेड। आई नो दोस्तों आप लोग भी इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है कि भाई जॉन वर्जिली मयोर्का जाना चाहता है। एंड जब मैंने भाई ये न्यूज़ सुनी ना, भाई मैं भी खुद भी शॉक्ड हो गया था। अगर आप देखें जो प्री सीजन का जो आउटपुट निकल के आता है, जब हंसी फ्लिक भाई जो लिस्ट बनाते हैं उसमें पेड्रो फर्नांडिस को ऊपर रखते हैं जॉन वर्जिली से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा लगने लग गया था कि भाई ये प्लेयर शायद से बार्सिलोना को छोड़ के जा सकता है। 19 साल का है और यही टाइम है जब जो बारसा एथलेटिक के या फिर बारसा के जो लामासिया के प्लेयर्स होते हैं, वो अगर उनको चांसेस नहीं मिलते हैं जनरली इसी टाइम पे वो छोड़ छोड़ के जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं लाइक कैसाडो जो कि भाई वेट करते हैं अपने नंबर का आने का। एंड भाई थैंक गॉड भाई कसाडो जैसे प्लेयर्स ने वेट किया, बट राइट नाउ जॉन वर्जिली इंटरेस्टेड नहीं है अपने नंबर की अपनी बारी का आने का, और वो मयोर्का वाला जो मूव है वो प्लान कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लेयर भी पुश कर रहा है, मयोर्का की तरफ से भी कुछ इंक्वायरी आई है एंड बार्सिलोना भी वही उसको ज़्यादा रोकने के लिए ऐसा कोई एफर्ट्स डाल नहीं रही है। बार्सिलोना को भी देखो पता है कि जो बारसा एथलेटिक के प्लेयर्स हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनको जाना पड़ेगा इधर ऑन लोन या फिर भाई उनको परमानेंट मूव पे जाना पड़ेगा। बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं इनके भी जो एग्जिट है उसमें ये क्लॉज डालेंगे कि भाई कितना परसेंटेज सेल्स हमें मिलेगा, या फिर बाय आउट क्लॉज डालेंगे कि बाई चांस हमें इन फ्यूचर 2 साल 3 साल बाद वर्जिली का गेम अच्छा लगता है और हमें उसको वापस से लेना है, तो भाई हम लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट डाल देंगे 12 से 18 मिलियन। आई डोंट नो, अभी भाई ये सारी चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं बैक एंड में, बट स्टिल भाई ये थोड़ा सरप्राइज मेरे लिए भी था कि भाई एक प्री सीजन में आपको चांस मिला एंड भाई वो जो आपको मतलब बेसिकली टूर पे जाने का आपको मौका नहीं मिला, तो आप भाई बार्सिलोना को छोड़ के जा रहे हो। दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट आई कैन अंडरस्टैंड भाई हर कोई चाहता है कि भाई वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े एंड भाई वर्जिली भी यहाँ पे वही चाहता है और इसमें भाई कोई बुराई भी नहीं है। अगली अपडेट दोस्तों आ रही है डेको से रिलेटेड। देखो हमारी पूरी टीम, अगर आप बात करें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, भाई बोजान स्पोर्टिंग डायरेक्टर के अंडर जो काम करता है वो भी, और बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स प्लस प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स ये पहुंचे हुए हैं जापान एंड देन दे विल गो टू द साउथ कोरिया। ऐसे में हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो कर क्या रहे हैं बार्सिलोना में। तो अपडेट सुनने में आ रहा है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं सेल्स पे काम कर रहे हैं, प्लेयर की सेल प्लस कुछ एसेट टाइप की सेल के बारे में वो डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे वो मार्केटिंग टीम एंड सेल्स टीम के साथ लग के कुछ फंड जनरेट करने के बारे में काम कर रहे हैं। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं जैसे हमने वीआईपी सेल को, वीआईपी सीट्स को हमने सेल किया था, हमने भाई मीडिया राइट्स भी सेल किए हैं अपने, राइट। तो कुछ इस तरीके से डेको यहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है सो दैट कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जमा करा जा सके। और जो ये प्लेयर्स हमने साइन कर रहे हैं भाई, आप जुआन गार्सिया, रैशफोर्ड और ये सारे प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इन सब को रजिस्टर करने के लिए जितना एक अमाउंट चाहिए एफएफपी में वो सारा कुछ ये इकट्ठा कर पाए। तो यहाँ पे होप सो भाई डेको भाई लगे रहो भाई, इसी तरीके से पैसे जनरेट करो, क्योंकि भाई ये लॉन्डरी तो कमाल कर रहे हैं भाई, ये लॉन्डे कमाल कर रहे हैं। रैशफोर्ड बहुत ज़बरदस्त भाई, जुआन गार्सिया बहुत मस्त, रोनी बरदागी का तो गोल भी आ चुका है। तो मतलब ओवरऑल सबके सब बढ़िया खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डेको भी अपने काम जो उनकी ड्यूटी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं एंड होप सो भाई उसको सक्सेस मिले इस चीज़ में। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने कल साइलेंटली कंट्रीब्यूट किया, और हमने भी भाई फ्लो में विकेट जल्दी वीडियो बनानी थी तो हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्टार्ट करूं एक प्लेयर के बारे में जो कि है एरिक गार्सिया। आई थिंक जो कल गोल निकाल के उन्होंने दिया, पीपल विल से कि भाई ही वाज लकी, बट भाई ऐसा नहीं है कि एरिक गार्सिया ने पहली बार किया है। अगर आप देखो इंटर मिलान के अगेंस्ट, आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी गोल आया था, बेनिफिका के अगेंस्ट वो जो भाई आई थिंक हमने वो जो रोल स्टार्ट किया था, हमने कमबैक स्टार्ट किया था, वो भी भाई एरिक गार्सिया का ही कहीं ना कहीं वो हेडर वेडर था उसका, राइट। तो ये बार बार चीज़ें जब होने लगती है ना तो उसमें पैटर्न आ जाता है। इट्स नॉट लक, इट्स अ पैटर्न। और पैटर्न को समझने के लिए आपको भाई देखना पड़ता है कि बंदा कर क्या रहा है। आप भी देखोगे कि भाई एरिक गार्सिया है, मतलब वो टेंडेंसी है क्योंकि ही कैन स्मेल दैट गोल। जब आप देखोगे ना 8-10 बंदे एक बॉक्स में भसड़ मचा रहे होते हैं और ऐसे में बॉल कहीं की भी कहीं जा सकती है, ऐसे मौके पे भाई एरिक गार्सिया ही क्यों होता है जिसके पास जनरली बॉल जाती है। आई थिंक आई डोंट नो भाई, ही कैन स्मेल बॉल, आई थिंक दैट इज़ वाई बट स्टिल मेरे हिसाब से भाई एरिक गार्सिया
ऑफेंसिवली हमको जो देता है चीज़ वो कुंडे नहीं देता है। एंड वट आई थिंक, मे बी यू कैन कॉल मी अ स्टूपिड गाय, भाई ये मेरा ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों इस सीजन में आप देखोगे कि एरिक गार्सिया एक बेटर ऑफेंसिव ड्यूटीज देते हुए नजर आएगा हमको देन कुंडे। डेफिनेटली कुंडे आपका भाई बेटर डिफेंडर है, वो फिजिकल है, तो भाई हम लोग कहीं ना कहीं भाई बहुत एडवांटेज लेते हैं फास्ट विंगर्स के साथ में। बट अगर जब बात आएगी कि भाई हमें को बॉल प्रोग्रेस करानी, तो एक ऐसा बंदा जो कि भाई बॉल जल्दी लूज ना करे, अच्छे पासेस निकाल के दे, तो भाई आप एरिक गार्सिया को उस रोल में ज़्यादा देखोगे। डेफिनेटली दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया उसने। अगला जो प्लेयर है जो कि हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है क्रिश्चियनसन। देखो क्रिश्चियनसन वो प्लेयर है जिसको हम बेचना चाहते हैं ड्यू टू हमारे फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज फ्री में आया था और जब हम इसको सेल करेंगे 25-30 मिलियन में, तो भाई एफएफपी में बहुत अच्छा फायदा होगा, बुक्स पे प्योर प्रॉफिट आएगा। बट एट द सेम टाइम हम फैंस और हमारा कोच और सारा कोई सब कोई ये जानता है कि भाई यही एग्जैक्टली वो प्लेयर है भाई जो कि हमारे बारसा डिफेंस को जो चीज़ हमें चाहिए, मजबूती एट द सेम टाइम भाई आईक्यू लेवल ये प्रोवाइड करता है। कल के गेम में आपने देखा भाई कई सारे क्रूशल टैकल्स उसने डाले, फिजिकल वाइज भी भाई उसने इंपोज किया भाई जापान के जो प्लेयर्स थे, अटैकर्स थे उनके ऊपर, और बहुत बढ़िया गेम रहा मेरे हिसाब से भाई क्रिश्चियनसन का। और अगर वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे तो हांसी फ्लिक डेफिनेटली भाई, जिस तरीके से उसने एरिक गार्सिया को भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर बना दिया अपने उसमें, तो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई क्रिश्चियनसन के 4-5-6-7 गेम देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि भाई क्रिश्चियनसन को जाना अलाउ करेगा यहाँ पे हांसी फ्लिक। बिकॉज राइट नाउ अगर आप देखो तो भाई हमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स की सख्त ज़रूरत है, और उनमें से भाई ये प्लेयर डेफिनेटली एक क्वालिटी है हमारे पास। अगला प्लेयर आप सोच रहे होंगे कि मैं अरो की बात करने वाला हूँ, नहीं 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 नहीं, अरो ने भी ठीक ठाक खेला, बट कसाडो में दोस्तों भूल गया था, कसाडो के बारे में बात करनी भाई। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही कसाडो की, और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम भाई हम कसाडो को देख रहे हैं भाई, अपना बच्चा है यार कसाडो, बहुत प्यारा बच्चा है भाई। फिजिकल वाइज अगर आप देखो तो हाइट छोटी है भाई, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये लेवल की फिजिकलिटी दे सकता है भाई, इस लेवल का आउटपुट दे सकता है। आई डोंट थिंक सो भाई उस लेवल का आउटपुट, उस लेवल का आप अगर इंटेंसिटी जो बात करते हो तो आई थिंक स्क्वाड में सिर्फ गायवी दे सकता है उसके मैचिंग एबिलिटी, राइट। और जिस तरीके से कल हमने गेम देखा तो सेकंड हाफ पूरा संभाल के रखा था भाई बंदे ने, बहुत बढ़िया रहा मुझे लगा उनका जो कल 45 मिनट्स या फिर जितने भी मिनट्स उन्होंने खेले। आप देखते हो भाई ऑल्मो के साथ एकदम इंस्टेंट वो बढ़िया सा एकदम लूपिंग बॉल डालते हैं जहाँ पे ऑल्मो को फिनिश करना चाहिए था, बट उन्होंने फिनिश नहीं किया, ठीक है, एज यूजुअल ऑल्मो की तरह, राइट। इसके सिवाय भी कई सारे उन्होंने क्रूशल टचेस, क्रूशल पासेस किए जो कि भाई कल के गेम में आपने देखे। तो भाई ये 3 प्लेयर्स थे जो कि मैंने मिस कर दिए थे, बट इनका डेफिनेटली मुझे भाई का नाम लेना ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं उन 2-3 प्लेयर्स के बारे में जिनका भाई इस समय पे बार्सिलोना में होना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अगर आपने कल का गेम देखा तो 2 प्लेयर्स जिनको भाई हांसी फ्लिक ने चांस नहीं दिया, और वो 2 प्लेयर्स कौन थे? एक तो बर्नाल जिसको इंजरी है, इंजरी अब तो फिक्स ठीक हो गई है, बट उसको ग्रीन लाइट इस मैच के लिए, जो ये मैच हुआ था विसल कोबी के लिए, उसके लिए नहीं मिली थी फ्रॉम हमारे फिजिकल डिपार्टमेंट, या फिर आप बात करो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनसे। सेकेंड प्लेयर था हेक्टर फोर्ट, और हेक्टर फोर्ट क्या ये अभी चल क्या रहा है भाई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। हेक्टर फोर्ट मेडिकल्स के टाइम पे भी लेट आया था, क्या यही रीज़न है हांसी फ्लिक ने उसको पहला गेम में जो पहला हमारा फ्रेंडली था उसमें मिनट्स नहीं दिए, या फिर भाई कि हांसी फ्लिक इसको कंसीडर नहीं करता है प्लान में? बिकॉज अगर कंसीडर नहीं करता होता तो भाई लेके नहीं आता उसको। देन अगेन आप कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि वो आपके सीनियर टीम का पार्ट बन चुका ऑलरेडी, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वो आपका सीनियर टीम का पार्ट है। तो ऐसे में दोस्तों उसको लेके आना तो मजबूरी थी ही, बट यहाँ पे उसको चांस ना देना, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो। और अब रूमर्स भी आने लगी हैं कि भाई हेक्टर फोर्ट को बार्सिलोना लोन करने के बारे में सोच रही है उसको, क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला, जो कि देख के क्लियरली लग रहा है कुंडे और एरिक गार्सिया पूरा का पूरा राइट बैक संभाल लेंगे। और अगर इन केस इनमें से एक प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो फॉर अ फॉल बैक प्लेयर, या ये कैन से कि भाई थर्ड चॉइस जो है वो गावी शायद से संभाल सकता है, फिर कसाडू संभाल सकता है, या फिर भाई बर्नाल को यूज़ कर लेंगे। मतलब कोई ना कोई हमारे पास प्लेयर है जो कि राइट बैक खेल सकता है, ऐसे एक मेकशिफ्ट टाइप का, अगर हमारा कुछ बनाना पड़ा है, सीन बनाना पड़ा तो ऐसे में भाई हेक्टर फोर्ट को राइट नाउ भाई प्लान कर रही है बार्सिलोना उसको लोन पे भेजने के लिए। अगला जो प्लेयर है जिसको भाई बार्सिलोना सेल करने के बारे में सोच रही है वो है आपके जेरार्ड मार्टिन। कल का गेम हमने देखा जहाँ पे हमने देखा कि भाई जेरार्ड मार्टिन को मिलते हैं सिर्फ 10 मिनट और जोफ्री टॉरेंट्स को मिलता है लगभग 33 मिनट्स के अराउंड। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ पता चलती है हमें कि भाई हांसी फ्लिक
अभी जोफ्री टॉरेंट्स को ट्राई कर रहा है, और अगर उसको दिखता है कि भाई ये जो प्री सीजन में जोफ्री टॉरेंट बेटर दिखता है कंपैरेटिवली जेरार्ड मार्टिन के, जो कि अभी हम लोगों को पता चल चुका है विद इन लाइक 33 मिनट्स में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया है कि ऑन द बॉल जोफ्री टॉरेंट्स इज मच बेटर। अगर आप बात करो ड्रिबलिंग एबिलिटीज़ में भी भाई डेफिनेटली ही इज़ बेटर। आप बात करो क्रॉसेस डालने में, वो ऑल्दो कल की गेम में उसका उतना कोई खास इनपुट रहा नहीं उस क्रॉसेस में, बट आप देख सकते हो कि भाई रैशफोर्ड के साथ अगर वो आगे पीछे करता है, बेसिकली रैशफोर्ड और वो कहीं ना कहीं ट्विनिंग उनकी दिख रही है, तो जेरार्ड मार्टिन कहीं ना कहीं थर्ड चॉइस बन सकते हैं हांसी फ्लिक के लिए। और इस प्री सीजन में डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, और कहीं ना कहीं अपडेट्स भी बार्सिलोना से यही आ रही हैं कि कुछ जो इंटरेस्ट प्रीमियर लीग से आया था रिलेटेड टू आपका जेरार्ड मार्टिन, तो शायद से बार्सिलोना अब यहाँ पे प्लान बना सकती है। उनको एक रिलायबल, एक जो उनको जिस क्वालिटी का प्लेयर चाहिए था लेफ्ट बैक में, वो उनको मिल चुका है। और अगर थोड़े पैसे ठीक ठाक मिल जाएं, 15 मिलियन के अराउंड भाई बार्सिलोना इस समय पे डिमांड रख रही है। पहले 12 मिलियन था, अब 15 मिलियन कर दिया उसका डिमांड। और अगर इतना पैसा मिल जाता है तो भाई सेल कर सकते हैं जेरार्ड मार्टिन को। ऑब्वियसली इसके बाद आप देखोगे कि भाई कोई एक फुल बैक डेफिनेटली बार्सिलोना साइन करेगी अगर जेरार्ड मार्टिन को हम सेल करते हैं तो। बट एज इफ नाउ देख के तो ये लग रहा है कि भाई हमारी सेकंड चॉइस, जो कि पहले जेरार्ड मार्टिन थे, अब जोफ्री टॉरेंट धीरे धीरे उस चीज़ को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पोजीशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।